अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का। ठीक है ना। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये इनवर्स क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको बताऊं कि इनवर्स होता क्या है। इनवर्स आपका एक जाना पहचाना शब्द है। इनवर्स आप बोलते भी हैं, अपनी डेली भाषा में यूज़ भी कर लेते हैं शब्द को। और मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कुछ संख्याओं में। संख्याओं में ज़रा देखिए। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है 2 और मैं आपसे कहूँ कि इसको किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 1 आ जाए। मैंने आपसे कहा कि 2 को किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 1 आ जाए, तो आप तुरंत कहेंगे कि 2 के संग हम 1/2 को यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा, है ना। यानी 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो ये जो 1/2 है वो इस 2 का इन्वर्स कहलाएगा। देखिए 2 तरीके के इन्वर्स होते हैं। एक तो होता है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक तो होता है एडिटिव। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अब मैं इसी 2 पर बात करता हूं कि 2 के संग हम क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए। 0 एक संख्या है, 2 के संग क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो आप तुरंत कहेंगे कि 2 के संग हम -2 ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो -2 है ये एडिटिव इन्वर्स है। -2 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2। जो संख्या दे रखी है उसका यदि हमें एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो हम माइनस से उसको मल्टीप्लाई करके उसको नेगेटिव बना देते हैं। तो वो जो नेगेटिव नंबर होता है वो उस दी गई संख्या का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। जैसे a है आपके पास, तो a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? a का एडिटिव इन्वर्स -a होगा। क्यों कि a के संग -a को यदि ऐड किया जाता है तो रिजल्ट 0 आता है। इसी तरीके से एक इन्वर्स और होता है जिसको आप बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। अब जो चीज हम एडिशन में बोल रहे थे उसी चीज को मल्टीप्लीकेशन में बोल रहे हैं। अब मैं जैसे 2 को फिर दोबारा लेता हूं तो 2 के संग क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए, तो आप झट से कहेंगे कि 1/2 कर दिया जाए, है ना। तो 1/2 के संग 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से a कोई आपका नंबर है, कोई भी नंबर है a, और उसके संग 1/a को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमेशा आपका 1 रहेगा। तो ये जो 1/a है ये मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है। इसको हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, इसको बोलते हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम। अरे 1/a हुआ हमारा मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। तो ध्यान रखिए, संख्याओं में जो काम 0 करता है, संख्याओं में जो काम 0 करता है मैट्रिक्स में वही काम नल मैट्रिक्स करती है। मतलब अब मैट्रिक्स में समझ रहे हैं हम कि a के संग क्या मैट्रिक्स ऐड की जाए कि नल मैट्रिक्स बन जाए। तो आपको कहेंगे कि -a मल्टीप्लाई ऐड कर दिया जाए तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। अब जैसे कि a कोई मैट्रिक्स है आपकी 1 2 2 3, और एक मैं इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स बना दूं तो वो हो जाएगी नेगेटिव ऑफ a -1 -2 -2 -3। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं a प्लस -a, तो जो रिजल्ट है वो आएगा 0 0 0 0, यानी कि
नल मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये जो माइनस ए है ये इनवर्स है। अब ये इनवर्स कौन सा है? ये इनवर्स है एडिटिव, यहां लिख दे रहा हूं एडिटिव इनवर्स, है ना। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को अब मैं यहां समझाता हूं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और एक ऐसी मैट्रिक्स कोई है आपके पास बी कि आप दोनों का गुणा करें और जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ध्यान रखना, ए ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इस इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ए को एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे गुणनफल जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, जिसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, इकाई आव्यूह। तो ये जो बी है वो ए का इनवर्स कहलाएगा, है ना। जैसे यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, माइनस ए क्या है? ए का इनवर्स। तो इसको लिखेंगे कैसे? रिटन एज ए इनवर्स, है ना। तो यहां ए इनवर्स का तात्पर्य है माइनस ए से। बात समझ में आ रही है ना? आ रही? तो ए को हमने ए इनवर्स से ऐड किया तो रिजल्ट हमारा नल मैट्रिक्स आई। तो ये जो ए इनवर्स है वो इस समय एडिटिव इनवर्स है, ठीक है ना। अब मैं फिर दोबारा लेके आता हूँ मल्टीप्लीकेटिव पे। तो ए को हमने किसी एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया कि रिजल्ट आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो बी है ये इसका क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। कौन सा इनवर्स कहलाएगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। तो बी इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ध्यान रखें, बी को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहेंगे। लेकिन साधारण बोलचाल में पढ़ते समय हम इसको सिर्फ इनवर्स ही बोलेंगे, क्योंकि इसके अलावा कहीं किताब में भी और कोई भी जब आपको पढ़ाएगा तो इसको इनवर्स ही बोलेगा, मल्टीप्लीकेटिव नहीं बोलेगा। तो जनरल साधारण भाषा में इसको इनवर्स ही बोलते हैं, लेकिन होता ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अब मैं बेटा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए और जिसकी वैल्यू है 1 -2 2 -6। एक मैट्रिक्स है बी जिसका मान है 3 -1 1 -1/2। अब मैं दोनों का गुणा करता हूँ, a इंटू बी निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये 1 -2 2 -6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 -1 1 -1/2। गुणा करेंगे अब हम इसका। अब बेटा रे इसका मैं गुणा करता हूँ, जरा गौर से देखें। तो ये हो जाएगा 1 × 3 प्लस -2 × 1। आप इसका 1 का करेंगे तो 1 × -1 प्लस -2 × -1/2। 2 का करेंगे 3 से तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 6 2 3 6, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 6। अब 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -6 × -1/2। तो रिजल्ट देखें क्या आता है। ये हो जाएगा 3 -2, ये हो जाएगा -1, और ये 2 से 2 कट गए, माइनस माइनस प्लस, तो +1, ये 6 और 6 कट जाएंगे, और ये हो जाएगा -2, और 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 6, तो ये हो जाएंगे बेटा प्लस का 3। तो देखिए ये रिजल्ट बना 1, ये 0, ये 0, तो ये 1, यानी कि क्या आ गया आपका? ये आई आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि a × b बराबर आई आ जाए, आ गया आई। तो जो b है वह a का इन्वर्स है, ऐसा नहीं कि b
ए भी बी का इन्वर्स है, ए और बी आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स दी जाए और उस पर ऑपरेशन लगाकर हम एक मैट्रिक्स निकाल लें तो वह उसका इन्वर्स कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो बी है वह क्या है, ए का इन्वर्स कहलाया है। तो हम ये भी कह सकते हैं ए भी बी का इन्वर्स है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। और ये जो इन्वर्स है ये मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, ए के संग हमने -a किया तो नल मैट्रिक्स आई, तो -a को हमने क्या कहा, एडिटिव इन्वर्स दिखाया, किससे, इन्वर्स से। तो बी को कैसे दिखा सकते हैं, तो बी मैट्रिक्स बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, है ना। तो रिटन एज लिखा कैसे जाएगा, तो जैसे यहां लिखा गया था इन्वर्स, रिटन एज ए इन्वर्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, है ना। तो ये जो ए इनवर्स का मतलब आप ये मत समझना कि घातों का गुणा होता, कुछ नहीं, ये एक नोटेशन है। ए के ऊपर -1 जो लगा देते हैं वह सिर्फ ए इनवर्स का एक प्रतीक है, नोटेशन। इट इज ओनली ए नोटेशन, प्रतीक, ठीक है ना। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एडिशन में शून्य का काम होता है, मैट्रिक्स में वह काम नल मैट्रिक्स करती है। और जिस तरीके से गुणा में एक का काम होता है, गुणा में क्या होता है कि किसी संख्या को हम गुणा करते हैं, जरा यहां देख लें, जैसे हमने कहा 2, क्या आ गया, 1, तो ये 1/2 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, रिजल्ट क्या आया, 1। तो वही काम 1 का संख्या में होता है और मल्टीप्लीकेशन इनवर्स निकालते समय वही काम आई का होता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको प्राप्त होती है। तो अब इसकी परिभाषा क्या है, वो मैं आपको परिभाषा इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं कि परिभाषा इसकी क्या कह रही है, ये बहुत कठिन है देखने में। तो आप उस चीज़ से कतई न घबराएं कि इसकी जो परिभाषा है थोड़ी सी टिपिकल लगे आपको। तो क्या लिखा जाएगा, इफ फॉर ए गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स की संख्या होना चाहिए, यहां लिख दे रहा हूं स्क्वायर, मैंने यहां लिख रखा है ऊपर कि मैट्रिक्स जो इनवर्स है मैट्रिक्स में वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो ए फॉर ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n/n there exist a matrix B such that, कैसी हो भी कि ए बी इज इक्वल टू, चाहे आप बी का प्री मल्टीप्लाई करें चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तो ये जो बी है इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। देन बी इज सेड टू बी एन इनवर्स of A and written as E inverse, ये इसका नोटेशन है। तो किसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये आपको दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, एक मैट्रिक्स ऐसी है कि जिसका ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तब हम बी को ए का इन्वर्स कहते हैं और उसको इस
चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम बी नहीं लिख के ए इनवर्स लिखा करेंगे इसको डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको इनवर्स निकालना सिखाऊंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से। जरा उस पर आप अपना गौर करिए। इनवर्स के बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां हैं, वो मैंने आपको नहीं दी हैं।